वेलकम बैक टू केमिस्ट्री हब बाय एचएम। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी करना है चैप्टर नंबर 2 टॉपिक 2.2 क्वांटम नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था दैट व्हाट आर क्वांटम नंबर्स एंड वेयर आर दीस क्वांटम नंबर्स आर यूज्ड एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। और ये मैंने आपको बताया था कि क्वांटम नंबर्स जो है वो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की डिटर्मिनेशन जो है वो डिस्क्राइब करती है। ठीक है। अब जो है क्वांटम नंबर्स की टाइप्स जो है वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। So today we are going to discuss magnetic quantum numbers. Okay students, सबसे पहले मैं आपको एक रिव्यू दे देती हूँ प्रिंसिपल और एल्टीमेटर क्वांटम नंबर्स का। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय n एंड दे आर स्टार्टेड विद 1 2 एंड 3। और ये किसके बारे में बताते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हमें बताते हैं शेल के बारे में। मतलब के जो न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल्स होते हैं ये शेल नंबर के बारे में बताते हैं। ठीक है। और जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है डेट आर डिनोटेड बाय L and they are started with 0 1 2 and so on. ओके। और जो ये क्या बताते हैं, ये शेल के अंदर जो सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं ये उनके बारे में बताते हैं कि सब शेल्स जो है वो कौन से प्रेजेंट होते हैं, कितने प्रेजेंट होते हैं हर शेल के अंदर, और उनके अंदर जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी शेप क्या होती है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है। यहाँ तक था प्रिंसिपल और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स का। अब शेल्स क्या है और फिर शेल्स के अंदर सब शेल्स जो है, ऑर्बिटल्स जो है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ये हमें पता चल गया था। अब हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन जब जिस सबशेल के अंदर प्रेजेंट है, जिस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, सबशेल के अंदर क्या है? ऑर्बिटल। जिस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है वो ऑर्बिटल की किस ओरिएंटेशन में प्रेजेंट है, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो है वो क्या बताते हैं हमें? इट डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये किसके बारे में बताता है? ये हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, वेदर इट इज प्रेजेंट इन एक्स एक्सिस, इन वाई एक्सिस और इन जी एक्सिस। ठीक है। तो ये एक्स वाई और जी ये किसके बारे में बता रहे हैं? ये उसकी ओरिएंटेशन के बारे में बता रही है कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एक्स वाई और जी एक्सिस। ठीक है। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो है उनकी वैल्यू को रेंज किया है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स रेंजेस फ्रॉम -L टू +L। अब इसका क्या मतलब है? ये हम यहाँ पे जब अप्लाई करते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या मतलब है। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने क्या किया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चला था कि शेल नंबर कौन सा होता है, n = 1, n = 2, n = 3 एंड n = 4। उसके अंदर सबशेल कौन सा होता है? जो n = 1 है उसके अंदर सबशेल 0 प्रेजेंट होता है, यानी कि 0 का क्या मतलब है? s ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और जो 2 है उसके अंदर 0 1, उसके अंदर p ऑर्बिटल है। p1 इज जो है वो किसको रिलेट कर रहे हैं? p को। यानी कि 2 जो है वो d को और 3 जो है वो f को। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। अगर हम ये देखें कि हम ये कहें कि जो है अगर हम इसके अंदर 0 और 1 दोनों लिखने की जगह अगर हम खाली 1 भी लिखें तो वो भी हमें पता चल जाएगा कि 1 से वैल्यू कौन सी, 1 से पहले कौन सी वैल्यू आती है? वो 0 की वैल्यू आती है। तो आप ये इजीली बता सकते हैं कि जो L सबशेल है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं? 2 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज 0 एंड 1। अगर आपको कोई ये कहे कि जो डी डी ऑर्बिटल है वो इसकी वैल्यू क्या है? वो 2 है, तो आप ये बता सकते हैं कि 2 से पहले कितनी वैल्यूज आती हैं? 0 एंड 1। तो जो डी और एल और शेल नंबर 3 है उसके अंदर कितने सबशेल्स हैं? 0 1 एंड 2। ठीक है। अब 0 किसको रिप्रेजेंट कर रही है? S को। ठीक है। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रही है? P को। 2 किसको रिप्रेजेंट कर रही है? D को। एंड 3 किसको रिप्रेजेंट कर रही है? F को। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसके अंदर जो है वो L टू -L इसकी हमें वैल्यू लगानी है। ठीक है। अब L का मतलब क्या है? L का मतलब क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसका मतलब कि हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू लगानी है फ्रॉम -L टू +L। अगर हम देखें 0 मींस s ऑर्बिटल, तो s क्या होता है? अगर हम उसको ओरिएंटेशन के अंदर रखते हैं इस तरह से तो s क्या होता है? वो इस तरह सर्कल के अंदर आता है। मतलब कि वो क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है। इस वाली साइड से भी सिमेट्रिकल है, इस वाली साइड से भी, इस वाली साइड से भी, इस वाली साइड से भी। इसलिए हम कहते हैं कि जो s ऑर्बिटल है वो क्या है? स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। इसलिए हम जब भी s ऑर्बिटल की बात करते हैं उसके अंदर जब हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होते हैं हम सिंपल इस तरह से s ऑर्बिटल बना के उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं। लेकिन जब हम p ऑर्बिटल की बात करते हैं तो p ऑर्बिटल जो है वो क्या है? वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल
नहीं होता, बल्कि उसकी क्या होती है, 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती हैं। यानी कि इसकी क्या ओरिएंटेशंस होती हैं। अगर हम मैंने आपको पहले बताया है कि पी पी किसकी वैल्यू होती है, 1 की वैल्यू। 1 का क्या मतलब है, पी ऑर्बिटल। तो अगर हम इसकी -l टू +l वैल्यू लगाएं तो ये 0 और 1 2 वैल्यूज ही आएंगी ना, लेकिन -l से +l तक आएंगी, यानी कि -1 से +1 तक आएंगी। तो -1 0 और +1, 0 एज इट इज रहेगा, इसका प्लस या माइनस नहीं होता। उसके बाद अगर डी ऑर्बिटल देखें तो डी मीन्स 2। 2 जब सब शेल की वैल्यू आती है वो क्या होती है, वो ऑर्बिटल कौन सा होता है, वो डी ऑर्बिटल होता है। तो डी, अब हमने क्या करना है, माइनस से लेकर प्लस तक वैल्यू लगानी है। तो इसकी कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, -2, -1, 0, +1 एंड +2। ठीक है। जो एफ ऑर्बिटल होता है उसकी उसका क्या मतलब है, 3, यानी कि सब शेल नंबर 3 के अंदर जो है वो क्या है, एफ ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो इसकी अगर हम वैल्यू लगाते हैं तो -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। तो ये इसकी वैल्यूज हो गई। ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यूज बना ली है। अब -1 का क्या मतलब है, अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वैल्यूज पी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब कि इसकी कौन सी ओरिएंटेशन होती है, इसकी 3 ओरिएंटेशन होती है स्टूडेंट्स, दैट इज पी एक्स, पी वाई एंड जी टी। मतलब अगर आपको कोई कहते कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, वो -1 के अंदर प्रेजेंट है, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो पी एक्स के अंदर प्रेजेंट है। अगर कोई कहता है कि वो 0 के अंदर प्रेजेंट है, पी ऑर्बिटल के अंदर, इसका मतलब कि वो पी वाई के अंदर प्रेजेंट है। अगर +1 का अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब कि वो पी जी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो पी की कितनी ओरिएंटेशन हो गई, 3। मतलब कि जितनी वैल्यूज होती हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, ये ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। इसी तरह अगर डी ऑर्बिटल देख लें तो उसकी कितनी वैल्यूज है, -2, -1, 0, +1, +2, मतलब कि 5 ओरिएंटेशन है। और वो 5 ओरिएंटेशन कौन सी है, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर एंड डी जी का स्क्वायर। अगर हम एफ ऑर्बिटल देख लें तो इसकी कितनी वैल्यूज होती हैं, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3, यानी कि इसकी 7 ओरिएंटेशन होती है। तो ये आपने जो है वो याद रखना है, ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है कि एस ऑर्बिटल है और कितनी ओरिएंटेशन होती है। तो एस ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन सिर्फ एक ही होती है, दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, 0। और अगर हम पी की देखते हैं तो पी की 3 ओरिएंटेशन होती हैं, डी की 5 ओरिएंटेशन होती हैं और एफ की 7 ओरिएंटेशन होती है। ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको ये पी एक्स वाई और जी का अगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, उसके ऊपर क्या होता है, एक और पी की, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पी की शेप क्या होती है, डम्बेल शेप होती है। तो एक्स के अंदर इस तरह से आ जाएगी, वाई के अंदर अगर हम ड्रॉ करें तो वाई के अंदर इस तरह से, मतलब एक ये और एक ये। ठीक है। और अगर हम जी की ड्रॉ करते हैं तो जी की क्या होती है, इस तरह से। ठीक है। तो ये 3 ओरिएंटेशन जो है वो कहाँ पे डोनेट हो जाती है, एक्स वाई और जी के ऊपर। ठीक है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन पी एक्स के अंदर प्रेजेंट है तो हम ये कह सकते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर पी वाई के अंदर है तो इधर है, पी जी के अंदर है तो इधर है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हमें किसके बारे में बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ओरिएंटेशन के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो स्टूडेंट्स स्पिन क्वांटम नंबर्स जो है, स्पिन क्वांटम नंबर्स, स्पिन क्वांटम नंबर्स जैसे एज अ नेम रिप्रेजेंट, स्पिन मींस उसकी स्पिन क्या होगी, यानी कि वो क्लॉकवाइज होगा या फिर काउंटर क्लॉकवाइज होगा। अगर तो हमारे पास इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज प्रेजेंट होते हैं या एंटी क्लॉकवाइज प्रेजेंट होते हैं, ये जो है वो कौन बताता है, ये स्पिन क्वांटम नंबर्स बताता है। एंड द स्पिन क्वांटम नंबर्स वर डिस्क्राइब बाय द गोल्डस्मिथ इन 1925। गोल्डस्मिथ ने 1925 में स्पिन क्वांटम नंबर्स के बारे में जो आइडिया दिया था, उसने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, या तो वो क्लॉकवाइज प्रेजेंट होते हैं। अगर तो वो क्लॉकवाइज प्रेजेंट होंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, +1/2, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की होंगे। ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये क्लॉकवाइज होंगे। लेकिन अगर तो ये काउंटर क्लॉकवाइज होंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, -1/2, और इसका एरो अपवर्ड होगा। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज, या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं आप। ठीक है।
अब गोल्डस्मिथ ने क्या कहा कि अगर तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है काउंटर क्लॉकवाइज प्रेजेंट है, तो उसके डायरेक्शन हम क्या रखेंगे, अपवर्ड रखेंगे, एंड दे रिप्रेजेंटेड बाय -1/2। और अगर तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज प्रेजेंट है तो वो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय +1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो जब इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है तो ये एक मस्त बात होती है कि उसकी स्पिन क्या होती है, ऑपोजिट है। हम क्यों इस तरह इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं, क्योंकि उसकी स्पिन क्या होती है, ऑपोजिट रखते हैं हम। ठीक है, एक की स्पिन क्या है, अपवर्ड है, वो काउंटर क्लॉकवाइज, एंड इट इज शो दैट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर स्पिन डाउनवर्ड है, इट शोज दैट द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और जो है एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमेशा ऑपोजिट रहती है। अगर सेम स्पिन होगी, तो अगर इस तरह हम कर लें कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज प्रेजेंट है और दूसरा भी काउंटर क्लॉकवाइज प्रेजेंट है, तो इस तरह नहीं हो सकता। दिस कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान क्या होगी, रिपल्जन स्टार्ट हो जाएगी। इस वजह से क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो हमेशा क्या होती है, ऑपोजिट होती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो था ये था स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम एक जल्दी जल्दी से रिव्यू ले लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें क्या बताया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ने हमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम के अंदर किस शेल के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि वो n शेल के अंदर प्रेजेंट है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, और ये क्या है, उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है एजीम्यूथल। एजीम्यूथल ने बताया कि n शेल यानी कि शेल नंबर 1 के किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, s के अंदर प्रेजेंट है, शेल नंबर 2 के s के अंदर प्रेजेंट है, कि p के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, फिर मैग्नेटिक ने ये बताया कि जो p है इसके अंदर वो p x के अंदर प्रेजेंट है, p y के अंदर प्रेजेंट है, कि p z के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, फिर बताया स्पिन क्वांटम नंबर्स ने कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन क्या है, पी एक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज प्रेजेंट है और काउंटर क्लॉकवाइज प्रेजेंट है, पी वाई के अंदर किस डायरेक्शन में है और पी जी के अंदर किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये हमें स्पिन क्वांटम नंबर से पता चला। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी लिख के दिखाती हूँ। अब जो है ना, अगर आपको कोई कह दे, कोई भी एक एटम दे दे या फिर उसका एटॉमिक नंबर दे दे और वो कहे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो अब आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए किसी भी किस्म की डिफिकल्टी जो है वो नहीं आएगी। अगर हम कहते हैं कि नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ठीक है, आप क्या करें कि उसका न्यूक्लियस ड्रॉ करें, न्यूक्लियस के अराउंड जो है ना वो आप करें शेल नंबर 1। ठीक है, शेल नंबर 1 के अंदर क्या है, n इज इक्वल टू 1। इसके अंदर आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑर्बिटल होता है, s, और s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लें वन शेल के अंदर s ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, फिर आप करें कि शेल नंबर 2। ठीक है, अब शेल नंबर 2 के अंदर आपको पता है कि एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये किसके अंदर चले गए, ये शेल नंबर 2 है, शेल नंबर कौन सा है, ये 2 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, शेल नंबर 2 के s ऑर्बिटल के अंदर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स गए, यानी कि 2s2, और शेल नंबर 2 के p। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 4 4 हो गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, p ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे। ये वाले जो है ये कौन से हैं, p ऑर्बिटल के अंदर। तो अगर हम देखते हैं शेल नंबर तो ये 2 ही है, लेकिन ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, और p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 1 2 एंड 3। देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल। अगर हम देखते हैं, अगर आपसे कोई ये कह दे कि 2p x और इसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपने क्या बताना है कि ये क्या है, ये शेल नंबर 2 है, ये शेल नंबर है। ये हमें कहाँ से पता चला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। p का मतलब क्या है कि ये क्या है, p ऑर्बिटल है, यानी कि p ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। ये कहाँ से पता चला हमें, ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से। x का मतलब क्या है कि ये x एक्सिस के अंदर प्रेजेंट है, मतलब कि इसकी ओरिएंटेशन क्या है, वो x एक्सिस है। ये हमें कहाँ से पता चला, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, मैग्नेटिक से। ठीक है, और ये किसको शो कर रहा है, ये स्पिन को शो कर रहा है, मतलब कि एक क्लॉकवाइज है और एक काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये कहाँ से पता चला, ये स्पिन क्वांटम नंबर से। तो बच्चों क्वांटम नंबर अगर आपको आ जाएंगे ना, तो आप रूट लर्निंग के बगैर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम की बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्वांटम नंबर्स कंप्लीट हो गया है। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू द टॉपिक और एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।